सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां सारन गुरु डिजिटल कक्षायां स्वागताभिनंदनम करोमि। इससे पहले हम लोग संधि के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और स्वर संधि हमारा करीब करीब क्या हुआ था, समाप्त हो गया था। आज हम लोग व्यंजन संधि को पढ़ेंगे और व्यंजन संधि के जो सूत्र हैं हमारे पास, उन सभी सूत्रों को जानेंगे और व्यंजन संधि हम कैसे आपके 10-9 जो कक्षा 10 में बोर्ड में आता है, उस संधि को कैसे हम बना सकते हैं और पहचान सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं व्यंजन संधि में पहला सूत्र है। पहले हम लोग ये जानेंगे, पहले वीडियो में भी जान चुके हैं कि व्यंजन संधि, पहचान व्यंजन संधि का क्या है। तो दो पदों के बीच में क्या होता है, जो एकदम समीप वर्ण होता है, जिसको संहिता के नाम से जाना जाता है। जहां संहिता होती है वहां क्या होता है, वहां संधि किया जाता है। तो परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः माने दो पद जहां संधि होगा, वहां पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का पहला अक्षर जो है, उन दोनों वर्णों में, दोनों अक्षरों में क्या होगा, संधि होता है। अब देखिए हल संधि, हल संधि में क्या होता है कि पहले वर्ण का जो अंतिम अक्षर है, पहले वर्ण का, जैसे यह पहला वर्ण हो गया, देख लीजिए ये पहला वर्ण हो गया, पहला पद हो गया। इस पहले पद का अंतिम अक्षर क्या हो गया, व्यंजन, व्यंजन। और व्यंजन के बाद जो ये दूसरा पद है, इस पद का पहला अक्षर, ये ध्यान रखना है, पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का पहला अक्षर। तो पहला अक्षर ये क्या है, ये स्वर हो या व्यंजन, लेकिन पहले पद का अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए व्यंजन संधि में, व्यंजन है। तो यहां व्यंजन संधि होता है। यह पहले भी आप चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग सीधे व्यंजन संधि विधायक, व्यंजन संधि करने वाला जो सूत्र है उस पर हम लोग आते हैं। यह है स्तोश्चुनाश्चु। यह व्यंजन संधि प्रकरण जो लघु सिद्धांत में है, उसमें यह सूत्र पढ़ना है। यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है। इसकी सूत्र, ये जो सूत्र है, सूत्र माने संक्षेप में कहा गया है स्तो हो चुनाशु। इसका अर्थ संस्कृत में किया गया है सकार तवर्गयो हो सकार शकार चवर्गाभ्याम योगे शकार चवर्गौस्तः रामश्चेते रामश्चिनोति। यह इसका अर्थ संस्कृत में कहा गया। इसी संधि को हम ऊंचे क्लास में पढ़ते हैं, तो पूरे संधि में कौन कौन सा सूत्र जो है कि प्रयुक्त हुआ है, उस सभी सूत्रों को पढ़ते हैं। लेकिन कक्षा 9 के लिए, कक्षा 10 के लिए हम लोग सूत्र से संबंधित मोटा मोटी ये जानते हैं कि यह सूत्र क्या कहना चाहता है, इसका क्या आशय है। तो स्तोश्चुनाशु जो सूत्र है, ये कहता है स्तोह शुनाशु। आप लोग भी, हम प्रयास करेंगे कि संस्कृत का जो ये सूत्र है, इस सूत्र से ही समझ जाइए कि इसमें कैसे संधि हुआ है। जैसे स्तोह, स्तोह का मतलब है कि दंती सकार, देखिए दंती सकार, ये देखिए, और ये तोह माने पूरा तवर्ग, पूरा तवर्ग माने त के वर्गों में आने वाले जो अक्षर है, जैसे त थ द ध न, तो ये स
और पूरा तवर्ग। देखिए यहाँ इसमें लिखा हुआ है तवर्ग। तवर्ग माने त थ द ध न। का सकार तवर्गयोः शकार चवर्गाभ्याम। शकार माने तालाब्य श, यह तालाब्य श चवर्गाभ्याम योगे माने चवर्ग के योग में। चवर्ग माने ये देखिए श माने ये स यहां आ गया, और चवर्ग माने च छ ज झ ञ। इनके साथ आगे या पीछे माने इनके योग में यदि होता है तो क्या होता है, इस स के स्थान पर, किसके स्थान पर, इस स के स्थान पर ये तालाब्य स हो जाएगा। ये स के स्थान पर तालाब्य स हो जाएगा, और त के स्थान पर च हो जाएगा, थ के स्थान पर छ हो जाएगा, द के स्थान पर ज हो जाएगा, और ध के स्थान पर झ हो जाएगा, और न के स्थान पर य। आशा है आप लोग समझ गए। फिर से दंती स और त के योग में, त माने त थ द ध न, ये सबके योग में अगर मूर्धन्य शकार और ये चकार, चकार माने च छ ज झ ञ का अगर योग होगा तो स के स्थान पर, दंती स के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाएगा, और त थ द ध न के स्थान पर च छ ज झ ञ यह हो जाएगा। इसी को शुद्ध संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, आइए ये जो हम सूत्र का अर्थ हम लोग पढ़े हैं इसको इसमें घटाते हैं। जैसे मनस धन चलती, तो देखिए मनस में पहले ये देखेंगे कि यह स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि। तो व्यंजन संधि हम लोग पढ़ रहे हैं, और व्यंजन संधि में क्या है कि जहां संधि होती है वह पहले पद का अंतिम अक्षर जो है वह क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, और जब भी व्यंजन होगा तो यह हलंत होगा, क्योंकि अगर ये हलंत ना हो, ये हट जाए तो स में अ हो जाएगा, तो ये तो स्वर हो जाएगा। इसलिए स में अ ना हो, इसके लिए क्या है, यह हलंत होगा। तो हलंत है और आगे च है, आगे भी व्यंजन है। दूसरे पद का पहला अक्षर व्यंजन हो या स्वर हो, व्यंजन के बाद कौन संधि हो जाता है, व्यंजन संधि हो जाता है, व्यंजन संधि। अब जो हम ये सूत्र है स्तोष चुनाशु सकार तवर्गयोः शकार चवर्गाभ्याम योगे शकार चवर्गौस्तः, यह जो व्याकरण का सूत्र है इसको हम लोग इस पर घटाते हैं। मनस में क्या है, देखिए स है, ये क्या है, दंती स। इस दंती स के योग में क्या है, चवर्ग है। क्या है, इसके योग में क्या है, चवर्ग है। चवर्ग है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, स के स्थान पर क्या हो जाएगा, स के, इसमें पढ़े थे ना कि स और तवर्ग के योग में, तो स तो ये है, इसके चवर्ग के योग में च यहां है, तो अगर योग होगा तो क्या हो जाएगा, स के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। कौन सा, दंती स के स्थान पर तालाब्य स हो जाएगा। तो यहां क्या स्थिति बनेगी, मनस, ये स के स्थान पर ये हो जाएगा, मनस धन चलती, मनस चलती।
ये वाला हो जाएगा। अब चलिए रामस शेते, तो रामस शेते में भी स्थिति क्या है, ये सकार है और इस सकार के योग में क्या है आगे, ये शकार है, ये देखिए ये शकार है, तो ये दोनों का योग जब होगा तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, स के स्थान पर, इस स के स्थान पर तलाव्य शकार हो जाएगा, तो ये वाला स यहाँ क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा, रामश्येते यह बन जाएगा। फिर मनस धन चंचलम, क्या हो जाएगा, मनस में वही स्थिति है, स के स्थान पर ये वाला स हो जाएगा, मनस चंचलम, हरिश शेते, हरिश शेते ऐसा बन जाएगा। तो यह क्या है, अब आगे चलिए उदाहरण और देखिए। सत, सत है, सत से आगे क्या है, चवर्ग है, सत से आगे क्या है, चवर्ग है, ये चवर्ग है, तो तवर्ग और चवर्ग के योग में क्या हो जाएगा, त के स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, सूत्र पढ़े हैं आप पीछे, तो सचित हो जाएगा, सत धन चरित्रम हो जाएगा, तो सच्चरित्रम हो जाएगा, एक च और लग जाएगा, उत धन चारणम, उच्चारणम, उच्चारणम का संधि विच्छेद क्या हो गया, उत धन चारणम, उच्चारणम, त और च का योग है, तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक और च हो जाएगा, ठीक है, तो उच्चारणम हो गया। सत धन जनः, सज्जनः, देखिए इसमें भी वही है, त के स्थान पर क्या हो जाएगा, त के स्थान पर क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। उत धन ज्वलम, उज्ज्वलम, ऐसे ये जगत धन जननी, जगत जननी, ऐसे ये देख लीजिए। आगे चलिए, एक टुनाष्टुः, यह सूत्र है पाणिनीय व्याकरण का, यह क्या कहता है कि तोष, तोष टुनाष्टुः, यह करता है स या तवर्ग, वर्ग का स या ट वर्ग हो जाता है, अर्थात सकार, दंती सकार, अगर दंत सकार हो, हाँ देखिए दंती सकार हो और तवर्ग, तवर्ग माने त थ द ध य, तो क्या हो जाता है, सकार की जगह पर यह मूर्धन्य सकार हो जाता है और तवर्ग के और तवर्ग के साथ आगे या पीछे इसका योग होने पर स के स्थान पर श और त के स्थान पर त हो जाता है, माने स दंती स और तवर्ग त थ द ध न के योग में त मूर्धन्य सकार या टवर्ग हो, ट ठ ड ढ ण, तो क्या होता है, स के स्थान पर क्रम से मूर्धन्य सकार हो जाता है और त के जगह पर ट हो जाता है, थ के जगह पर थ हो जाता है, ड के माने तवर्ग के थ के जगह पर ड हो जाता है, तवर्ग के पूरे स्थान पर क्या हो जाता है, ट ठ ड ढ और न हो जाता है। आगे देखिए उदाहरण, उदाहरण यह है, स के स्थान पर श देखिए कैसे हुआ, रामस षष्ठः, तो रामस में क्या है, सकार है और यह सकार के योग में क्या हो जाएगा, ये सकार ही यहां हो जाएगा, राम षष्ठः। हरीश टीकते, तो हरीश स के जगह पर क्या हो जाएगा, इस स के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऐसा वाला सकार हो जाएगा क्योंकि टवर्ग का योग है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राम टीकते, ठीक है। इसी तरह तत् धन टीका, तट्टीका, तट्टीका, यत धन टीका, यट टीका,
उत्धन दयनम। तो क्या हो जाएगा, त के जगह पर इसके योग होने पर क्या हो जाएगा, त के जगह पर क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उड्डयनम। आकृष्ट आकृष्ट हो जाएगा। ठीक है, त के स्थान पर। अब दूसरा हमारे पास है झलाम जसोनते। यह साफ सूत्र है। झल के, ये क्या कहता है सूत्र, झलाम जसोनते। यह, इसका मतलब यह हो गया, सूत्र पर समझिए कि झल के स्थान पर जस हो जाता। अब देखिए, इससे पहले जो हम लोग पहले थे कि ये जस क्या है या झल क्या है, तो क्या बताए थे कि जो शिव के डमरू से 14 सूत्र निकलता है और 14 सूत्र पर आधारित जो 42 प्रत्याहार बनता है, उस 42 प्रत्याहार के अंतर्गत एक प्रत्याहार आता है झल प्रत्याहार और जस प्रत्याहार आता है। ठीक है ना। तो देखिए जस और झल प्रत्याहार क्या कहता है, पद के अंत में, ठीक है, स्थित झल के स्थान पर जस होता है। क्या बताए थे हम कि झल के स्थान पर, झल के स्थान पर जस होता है। अब झल में क्या होता है, अब देखिए झल प्रत्याहार में 24 वर्ण आते हैं। अब देखिए झल वर्ण के प्रथम वर्ग कितने होते हैं, वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं मूल रूप से, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग के अंतर्गत क ख ग घ ङ, चवर्ग के अंतर्गत च छ ज झ ञ, टवर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ ण, तवर्ग के अंतर्गत त थ द ध न, पवर्ग के अंतर्गत प फ ब भ म। इसको क्या होता है, चवर्ग पवर्ग, ये है। अब ये कह रहा है सूत्र, झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण क्या होते हैं, आते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, प्रत्येक वर्ण का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण, अर्थात क, ख, ग और घ। ठीक है, कितना हुआ, 4। ठीक है, एक कवर्ग में कितने हुए, 4। अब चलिए प्रत्येक वर्ग को कह रहा है, चवर्ग के, कवर्ग के बाद क्या हो गया, अब आइए चवर्ग, च, छ, ज, झ। चवर्ग में चवर्ग में 4 आ गए। अब चलिए, अर्थात 5 वर्ण है तो 4 4 वर्ण आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ, चौथा। तो 5 5 5 में 4 से गुना कर दीजिए तो 20 वर्ण आपके हो गए। चवर्ग, ट वर्ग में 4, प वर्ग में 4, अब देखिए पांचों वर्ग हो गए और इसमें पांचों वर्ग में कितने वर्ण आ गए, इसके अनुसार झल प्रत्याहार में कौन कौन वर्ग है, 20। और उसके बाद तालाब्य स, मूर्धन स और दंत स और ह, ये कितने वर्ण आ गए, 1 2 3 और ये हो गया आपका 4। यह 4 वर्ण और मिला दीजिए, कितना हो गया, 24। 20 4 24 वर्ण आ गए किसमें,
झल प्रत्याहार में। किस प्रत्याहार में? झल प्रत्याहार में। जो माहेश्वर सूत्र है ऐ उंडे लिख, उसमें झ भ ग ड 10 ज ब ग ड 10 ख प छ ठ थ च ट त व क प य श छ सर हल, यहां तक जब हम लोग गिनेंगे तो कितने वर्ण आ जाएंगे? कितने? यह 24 वर्ण आ जाएंगे। यह 24 वर्ण किसको कहा गया है? झल प्रत्याहार को। तो इस झल के स्थान पर अर्थात इन 24 वर्णों के स्थान पर जस होता है। अब आइए जस क्या होता है? अब देखिए, वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर, ये तो जो हम बता रहे थे, और ये के स्थान पर ड आता है अन्य। हाँ, अब ज ब ग ड जस, ज ब ग ड द 1 2 3 4 5। अब जस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? जस प्रत्याहार में आते हैं 5 वर्ण। 5 वर्ण कौन सा? जब जस में तो ज ब ग ड 10, 10 में स हलंत है, उसका गिनती नहीं करेंगे। तो ज ब ग ड ज से शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 वर्ण आएंगे। अर्थात ये 24 जो जस प्रत्याहार में वर्ण है, इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? यह 5 वर्ण हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आशा है आप लोग समझ गए होंगे कि यह झल क्या है और जस क्या है। झल अर्थात वर्गों का, जो अभी यहां गिनती किए थे 20, ये और ये 5 4 1 2 3 4, यह झल है। और इसके स्थान पर क्या होता है? जस हो जाता है। ज ब ग ड द, ज ब ग ड द, यह क्या है? प्रत्याहार के अंतर्गत, जस प्रत्याहार के अंदर ये 5 वर्ण आते हैं। इनके स्थान पर यह हो जाता है। वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण होगा। अब देखिए समस्या क्या है कि 24 वर्ण हमारे पास है, इनके स्थान पर 5 वर्ण होगा, तो किसके स्थान पर कौन होगा? यह एक प्रश्न है। और इसी प्रश्न पर आधारित यह पूरा संधि। कौन संधि? जशत्व संधि, जो हल संधि के अंतर्गत आता है। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि किसके स्थान पर कौन हो। अब तो झगड़ा हो गया भाई। 20 आदमी इतने हो, चेयर इतना हो, अब बैठने वाले लोग जो है कि इतना हो, कौन किस पर बैठेगा, कौन किस पर बैठेगा? बराबर संख्या में रहे तब ना। अब देखिए क्या है, तो अब क्या होगा? चवर्ग के स्थान पर, इसके कवर्ग के स्थान पर पूरा क ख ग घ ङ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ग होगा, क्योंकि ग जो है वह कवर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब दे लिए चवर्ग के स्थान पर तो च छ ज आता है। कोई भी वर्ण होगा उसके स्थान पर ज हो जाएगा। ठीक है, पवर्ग के स्थान पर, तवर्ग के स्थान पर त, टवर्ग के स्थान पर ट ठ ड ढ ण के स्थान पर ड हो जाएगा। ठीक है, और तवर्ग बचा त थ द ध न के स्थान पर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। और पवर्ग के अंतर्गत कौन आता है? यह ब आता है। पवर्ग कोई भी होगा उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? यह ब हो जाएगा। आइए, अब जो हम लोग ये लक्षण किए कि झल के जगह पर जस हो गया, इस लक्षण को अब हम लोग उदाहरण पर घटाएंगे कि यह लक्षण घट रहा है कि नहीं। आइए देखते हैं। वाक धन ईश,
वागीश जब हम लिखते हैं उसका संधि करते हैं तो क्या हो जाता है, वाक धन ईश। और वहां क है और ग कैसे हो जाएगा, क्यों होगा, इसी सूत्र के माध्यम से होगा। कैसे, देखिए वाक जो है उसमें क्या है, कवर्ग है, ईश है, ठीक है ना। तो क के स्थान पर क्या हो जाएगा, इसमें क्या था, क ख ग घ ङ, कोई भी यहां वर्ण होगा इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, केवल केवल ग होगा। क्यों ग होगा, क्योंकि कवर्ग के अंतर्गत आता है। तो वाक वागीश यह है, तो वाक धन ईश है, तो वाक के स्थान पर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वाग, वाग। तो वाक के जगह पर क्या हो गया, ईश है, ई दीर्घ है, तो ई वागीश हो गया। तो जो हमारा सूत्र है उस पर घट रहा है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, जगत, ये तवर्ग वाला उदाहरण है, जगत धन अंतः। तो जगत, जगत में त है, तवर्ग के स्थान पर क्या होता है, द हो जाएगा, त थ द। तो जगत के जगह जगदीश क्या हो जाएगा, त के स्थान पर क्या हो जाएगा। अब देखिए ये वर्ग का पहला है तवर्ग, और तवर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, त थ द, तो जगदीश हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अब पवर्ग वाले में आइए, सुप, सुप धन अंतः। सुबंत और तिगंत हम लोग व्याकरण में पढ़ते हैं, सुबंत और तिगंत प्रत्यय, सु औजस इति प्रथमा, औजस इति द्वितीया, टाभ्याम भी तृतीया, है पढ़ते हैं ना। तो सुबंत माने सु प्रत्याहार हो जिसके अंत में, उसको क्या कहते हैं, सुबंत कहते हैं। तो सुबंत में क्या होता है, सुप धन अंतः सुबंत। तो सुप प है, और प के स्थान पर क्या हो गया, ब हो गया। तो क्या हो गया, इसी आधार पर हुआ है, इसी सूत्र के आधार पर। ये जो है कि क्या है, झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, और झल के प्रत्याहार के स्थान पर क्या हो जाता है, जस हो जाता है। और जस क्या है, जस इसमें क्या है, जस ब है, तो सुबंत हो गया। अच धन अंतः अजंत, अजंत पुलिंग है, अजंत अजंत पुलिंग एक प्रकरण है व्याकरण, अजंत पुलिंग पढ़ते हैं, हलंत पुलिंग पढ़ते हैं। संज्ञा संधि जब हमारा समाप्त होता है तो अजंत पुलिंग आता है लघु सिद्धांत के अनुसार। तो अच, अच क्या है, यह झल प्रत्याहार में आता है, च च ये, और च के स्थान पर क्या हो गया, ज हो गया। क्योंकि च के स्थान पर ज इसलिए हुआ कि चवर्ग में ही ज आता है, च छ ज, तीसरा वर्ण जो है कि क्या होता है, आ जाता है। हर वर्ण का तीसरा, ज ब ग ड द, द भी है, त थ द, तीसरा वर्ण खाली। या तो ये याद नहीं हो तो ये ध्यान लीजिएगा कि जस प्रत्याहार में क्या है, प्रत्येक वर्णमाला का क्या है कि तीसरा वर्ण जो है कि आ जाता है, ठीक है ना। उससे भी क्या है, दिक धन अंबर दिगंबर, दिक धन गज्जह दिग्गज, दिग्गज, यहाँ ग को, क को ग हो गया तो एक और ग हो गया, आधा ग, तो दिग्गज। सत धन धर्म सत धर्म, ऐसे अभ्यास करिएगा और भी सोच करके अपना संधि से संबंधित जो है। अब एक संधि है हलन संधि के अंतर्गत, खड़ी च, इस सूत्र से चरत्व, चरत्व संधि ये है, इसका खड़ी च एक सूत्र है व्याकरण का, पाणिनीय व्याकरण का, उस अनुसार इसको पढ़ते हैं। अब दूसरे वीडियो में हम लोग इससे आगे का हम लोग प्रयास करेंगे कि खत्म हो। इसी शब्दों के साथ आज की यह व्यंजन संधि की कक्षा समाप्त होती है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।